नमस्कार दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है कि शरीर और मन को अशुद्ध रखने के क्या घातक परिणाम होते हैं। शरीर और मन को अगर अशुद्ध रखें तो उसके क्या क्या घातक परिणाम जिंदगी में आते हैं। दोस्तों, शरीर और मन एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। ये अगर कोई व्यक्ति है, कोई मनुष्य है और उसका आचरण अच्छा नहीं है, वो शराब पीता है, मांस मछली का सेवन करता है, रोज़ मांस खाता है, रोज़ शराब पीता है, रोज़ किसी दूसरे व्यक्ति को अपशब्द बोलता है, दूसरे का धन हड़प लेता है, दूसरे को मारता है, पीटता है, क्रिमिनल नेचर का है, सुबह देर से सो के उठता है, रात में देर तक जागता रहता है। तो ये सब जो आचरण है दोस्तों, ये सब एक अशुद्ध व्यक्ति के आचरण है, जिसका मन और शरीर दोनों ही अशुद्ध हो जाता है। उसका खान पान सही नहीं है, रोज़ मांस का भक्षण कर रहा है, रोज़ जो है पशुओं की हत्या करके उसका मांस खा रहा है, रोज़ शराब पी रहा है। इससे क्या होता है कि रोज़ दूसरों को गाली दे रहा है, अपशब्द बोल रहा है, किसी चीज़ पर कोई भी नियंत्रण नहीं है, दूसरे का धन हड़प ले रहा है, उसका आचरण अच्छा नहीं है, उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, पूजा पाठ व्रत इन सब से बिल्कुल दूर है, नित्य स्नान नहीं कर रहा है। तो ऐसा अशुद्ध आचरण वाला व्यक्ति नकारात्मक शक्तियों का केंद्र बिंदु होता है। नकारात्मक शक्तियाँ जो ब्रह्मांड के अंदर होती हैं, ऐसे मनुष्य के आसपास उसके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती हैं और उसके शरीर में प्रवेश करके बहुत सारे जो है नेगेटिव इफ़ेक्ट उसकी लाइफ में क्रिएट करती हैं। उसके अंदर ये जो गुण हैं उसको और भी बढ़ा देती हैं। उसके अंदर ये जो सारी प्रॉपर्टी है, ये जो सारे गुण उसके अंदर हैं, ये जो नेगेटिव फोर्सेस हैं उसको और भी ज़्यादा बढ़ा देती हैं। नकारात्मक शक्तियों को तो ऐसी जगह ही चाहिए, नकारात्मक शक्तियों को नकारात्मक जगह चाहिए होती है, तभी वो ग्रो कर सकती हैं। जिस तरह से कीड़े मकोड़े मच्छर मक्खी ये सारी गंदी जगह पर ही पनपते हैं, ठीक उसी तरह से ये जो नेगेटिव फोर्सेस हैं, ये जो नकारात्मक शक्तियां हैं, जैसे भूत प्रेत पिशाच डाकनी, ये जितने भी सूक्ष्म योनियां हैं, बैताल जिन्न जिन्नात, ये सब जितने भी सूक्ष्म योनियां हैं, ये सब ऐसी जगह पर ही ग्रोथ करती हैं जहाँ पर इनको जो है निगेटिव चीज़ें मिलती हैं। सकारात्मक जगह पर इनकी बिल्कुल भी चलती नहीं है। मंदिरों में, इन पवित्र जगह में ये भूत प्रेत और ये नेगेटिव फोर्सेस हैं, उनका प्रवेश बिल्कुल वर्जित होता है। उसके अंदर ये बिल्कुल प्रवेश नहीं कर पाती हैं। इस कारण से मंदिर या देवालय के अंदर या किसी पवित्र स्थान पर की गई पूजा पाठ का फल तुरंत मिलता है, तुरंत वो फलित होती है। ये नकारात्मक शक्तियाँ पूजा पाठ के फल को भी भक्षण कर ले जाती हैं अगर ध्यान न दिया जाए तो। पर्याप्त पवित्रता अगर ना हो तो ये नकारात्मक शक्तियाँ पूजा पाठ में भी विघ्न डालती हैं, मंत्र जप साधना तपस्या में भी विघ्न डालती हैं। तो दोस्तों, ये जो निगेटिव फोर्सेस होती हैं, ये उस व्यक्ति के अंदर निगेटिव गुणों को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देती हैं, उसके नकारात्मक कर्म को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देती हैं। और नकारात्मक कर्म के बहुत ज़्यादा बढ़ जाने से उसकी दिनचर्या अस्त व्यस्त हो जाती है। जब उसकी दिनचर्या अस्त व्यस्त हो जाती है तो उसके द्वारा बहुत सारे ऐसे अनैतिक कार्य जिंदगी में होने लग जाते हैं और उसका पूरा जिंदगी जीवन बिगड़ जाता है। उसके चाहने पर भी वो अपने आप को जल्दी सुधार कर नहीं पाता है। उसकी आदतें इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी होती हैं इन नेगेटिव फोर्सेस के माध्यम से कि वो इसको सुधार नहीं पाता है। इसीलिए दोस्तों, अपने शरीर को हमेशा साफ रखना चाहिए, अपने आचरण को हमेशा पवित्र रखना चाहिए, जिससे कि कोई भी नकारात्मक शक्ति आपका कुछ भी बिगाड़ ना पाए। एक चीज़ दोस्तों ध्यान रखिएगा, शरीर और मन जितना ज़्यादा पवित्र होगा, शरीर और मन जितना ज़्यादा पवित्र होगा, ग्रह नक्षत्रों का जो बुरा असर है, जो बुरे ग्रह नक्षत्र हैं, उनका प्रभाव आपके ऊपर उतना कम पड़ेगा। ग्रह नक्षत्र के भी नेगेटिव इफेक्ट जो है आप लाइफ में आते हैं,
तो वो तो ग्रह नक्षत्र अपना काम करेंगे, लेकिन आपने अगर पर्याप्त पवित्र रखा है शरीर और मन को, तो उन ग्रह नक्षत्रों का जो नेगेटिव इफेक्ट है जितना पड़ना चाहिए उतना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। घर का अगर वास्तु खराब है, वास्तु दोष के कारण कोई नकारात्मक परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, तो उसका भी इफेक्ट कम हो जाएगा। वास्तु दोष का भी शमन होता है शरीर और मन को पवित्र रखने से। शरीर और मन को पवित्र रखने की मैंने बहुत सारी विधियां बताई हैं। ये पीछे मेरे जितने भी वीडियो हैं ये धीरे धीरे आप देख डालिए। शरीर और मन को पवित्र रखने के लिए योग का अभ्यास करिए, ध्यान का अभ्यास करिए, प्राणायाम का अभ्यास करिए, बंध का अभ्यास करिए। ये सारे जो है योग शास्त्र में इनका वर्णन दिया हुआ है और मैं धीरे धीरे हर एक पर एक एक वीडियो जरूर बनाऊंगा दोस्तों। नीचे दिए हुए बहुत सारे वीडियो हैं, उसमें भी आप देख सकते हैं। वो सारे जो हैं जैसे अग्निसार क्रिया, वज्रासन, सूक्ष्म व्यायाम, ये सब शरीर को पवित्र रखने के लिए की विधि मैंने बताई हुई है पीछे। तो शरीर और मन को साफ सुथरा रखिए, जिस कारण से कोई भी जो नकारात्मक शक्ति है आपके ऊपर हावी ना हो पाए। जितना ज़्यादा शरीर और मन आपका पवित्र रहेगा, साफ रहेगा, ये नेगेटिव फोर्सेस आपके ऊपर उतना ही कमज़ोर होती जाएंगी और आपके ऊपर हमला कमज़ोर कर पाएंगी। तो इस कारण से शरीर को साफ रखिए, मन को शुद्ध रखिए। मन को शुद्ध रखने के लिए प्राणायाम का अभ्यास करिए, स्वाध्याय करिए, सत्संग करिए और भगवान के नाम का कीर्तन करिए, जप करिए, गायत्री मंत्र का जाप करिए। फिर उसकी बहुत सारी जो है टेक्निक्स हैं। आप मेरा पिछला वीडियो भी देख सकते हैं। अपनी दिनचर्या को सही करिए, सुबह जल्दी उठिए और रात में जो है बहुत देर तक मत जागिए। मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल मत करिए। मांस और मदिरा ये नकारात्मक शक्तियों को सबसे ज़्यादा आकर्षित करती हैं। शराब का और मांस खाने का बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट होता है। जिस घर में मांस खाया जाता है उस घर के अंदर स्थायी रूप से ये नकारात्मक शक्तियाँ वास करने लग जाती हैं और उनके मन को, बुद्धि को अपने नियंत्रण में लेकर के उसको बिगाड़ देती हैं। मन और बुद्धि को बिगाड़ करके फिर कलह कराने का काम करती हैं। तो दोस्तों ये चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।